Good morning, listeners. Get ready to tune into the frequency of knowledge and possibilities as we embark on a thrilling journey through the corridors of learning. I'm your host, Purva Mittal, and you are listening to the vibrant waves of Coal Radio, your gateway to the fascinating world of courses at the prestigious Department of Distance and Continuing Education, School of Open Learning, Campus of Open Learning, University of Delhi. So, grab a cup of inspiration, fasten your seatbelts, and let's launch an exhilarating exploration of education that knows no boundaries. The academic halls of School of Open Learning are waiting to welcome a new generation of learners. Today, we are going to dive into the pool of opportunities, and joining us will be an esteemed faculty from the Department of Mathematics, Professor Suman Kumar Verma. Let's hear him out. डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुमन वर्मा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं आप लोगों के लिए नए कोर्स जो आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, उन कोर्सेज़ के लिटिल बिट स्ट्रक्चर्स और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में भी बताना चाहूँगा। बेसिकली ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जितने भी पॉपुलर प्रोग्राम्स होते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, वो सारे कोर्स उनमें से जो मोस्ट सूटेबल और सबसे ज़्यादा डिमांड में जो कोर्स होती है दिल्ली विश्वविद्यालय उसको डिस्टेंस मोड में रन करती है। इनमें से सबसे पॉपुलर कोर्सेज बोल लें, चाहे इन कोर्सेज की सोसाइटी में जो डिमांड है, ज़्यादातर बच्चे जो प्रेफर करते हैं, उनमें से बीकॉम ऑनर्स हैं, बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स के जगह पे जो अभी हमने बीबीएस, बीआईएमएस, बीबीएस और बीबीए, एफआईए, ये आपके पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डिस्टेंस मोड में रन करती है। जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का बात है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 2 लेवल के कोर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ऑफर करती है। मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम जो बीए प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे ज़्यादा एडमिशन होने वाले और सबसे ज़्यादा जो टेकर्स हैं वो बीए प्रोग्राम कोर्स होता है, प्रोग्राम होता है। उनमें मैथमेटिक्स एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलेक्टिव्स माना जाता है। जो बच्चे लिटिल बिट एनालिटिक्स अप्रोच और उनकी थिंकिंग थोड़ी सी साइंटिफिक और स्कूल बैकग्राउंड मैथमेटिक्स की होती हैं, वो प्रेफर करते हैं कि बीए प्रोग्राम मैथमेटिक्स के साथ लें। सो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 2 लेवल का प्रोग्राम बीए प्रोग्राम में कोर्स ऑफर करती है। एक तो मेजर आज के डेट में कंसेप्ट है, उसका एक पेपर्स है, और एक पेपर जो अगर आप अकेला सिंपल इलेक्टिव अगर मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो एक पेपर मैथमेटिक्स का उस लेवल का भी ऑफर करता है। तो बीए प्रोग्राम जो कोर्स है वो बेसिकली 2 डिसिप्लिन या 2 डिपार्टमेंट या 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन से ये पेपर और डिग्री बनती है। बाकी जो ऑनर्स प्रोग्राम होता है उनमें एक सब्जेक्ट्स में आप मेजर सबसे ज़्यादा पेपर उसी में पढ़ते हैं और बाकी पेपर जो रिक्वायर होती है वो पेपर आप पढ़ते हैं। तो लेट अस कम टू द बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में जो स्ट्रक्चर है वो 7 पेपर्स का ईच सेमेस्टर्स में आपका स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे और हर सेमेस्टर्स में 7 पेपर्स आपको पढ़ने हैं। 7 पेपर में से शुरू के 3 पेपर जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट या डिसिप्लिन और ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के कॉम्बिनेशन से लेने होते हैं। बाकी जो 4 पेपर होंगे वो कॉमन सभी कोर्सेज में, चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम हो, उनमें भी कॉम्बिनेशन वो पेपर्स के होते हैं। तो आप
ये जरूर ध्यान दें, जब भी कोई कोर्स सेलेक्ट करें तो शुरू के जो 3 पेपर्स हैं उसकी कॉम्बिनेशंस आपका अपने प्रोग्राम का नेचर डिसाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बीए प्रोग्राम को टारगेट करके मैं एडमिशन देख रहा हूँ तो मुझे बीए प्रोग्राम में कौन से डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स लेंगे जो कि मेरे अपने इंटरेस्ट और मेरे कैरियर के लिए अच्छा होगा। उन डिपार्टमेंट्स को आप ध्यान दें जिनमें आपकी स्कूल में अच्छे नंबर आए हो, आपका इंटरेस्ट हो या फ्यूचर में आपकी कुछ प्लानिंग हो। दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसे कोर्स के लिए 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस में ये डिग्री ऑफर करती है और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग नियरली 13 सब्जेक्ट्स में ये कॉम्बिनेशन आपको ऑफर करती है, जिनमें से मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट्स है, डिपार्टमेंट है, जिसके आप एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ले सकते हैं और इसके साथ और एक कोई कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। जैसे आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, एडुकेशंस ले सकते हैं, इंग्लिश एज ए डिसिप्लिन ले सकते हैं, हिंदी एज ए डिसिप्लिन ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, एडुकेशंस ले सकते हैं। इस तरह के जो लिस्ट हैं वो आपके जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो ये सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। अब आते हैं हम मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स में आपको जब आप सेलेक्ट कर लिया, डिसीजन ले लिया कि मुझे मैथमेटिक्स में एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के साथ मुझे ग्रेजुएशन करना है और दूसरा सब्जेक्ट मेरा कोई भी इन बाकी 12 या 10 में से कोई एक सब्जेक्ट मुझे और चूज करना है, तो सबसे पहला स्टेप्स आपका होता है कौन सी लेवल का प्रोग्राम पढ़ेंगे, कोर्स करेंगे, डिग्री करेंगे। तो आपने डिसाइड किया कि आप बीए प्रोग्राम पढ़ेंगे। बीए प्रोग्राम में आपने डिसाइड किया कि हमें एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ना है और दूसरा सब्जेक्ट मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो ये जैसे ही आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करना है, दिस इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट आपको अपने आप डिसाइड करना होगा कि अगर मैं मल्टी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन करने जा रहा हूँ तो मुझे इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स मैंने लिया है। उसके बाद आपको इमीडिएट ये डिसाइड करना है, जो कि नए एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप इनमें से भी कोई 2 में से किसी एक को एक्स्ट्रा पेपर या उसमें मेजर आप कर सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा क्रेडिट्स कर सकते हो आप। तो आपको फिर एक कॉल लेना है कि ये मैथ्स इकोनॉमिक्स तो डिसाइड कर लिया, अब मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में से मैं किसी एक सब्जेक्ट में और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूँ, चाहे स्पेशलाइज करना चाहता हूँ, चाहे उसके एडिशनल पेपर्स पढ़ना चाहता हूँ। तो वो भी स्ट्रक्चर एक दिल्ली विश्वविद्यालय बीए प्रोग्राम के अंदर देती है। तो यहाँ पे सेकंड कॉल, जो सेकंड स्टेप आपका बनता है, वो आपको इन दोनों में से जिस पेपर में आप स्पेशलाइज या एडिशनल पेपर करना चाहते हैं उसको हम मेजर बोलते हैं। तो उसका एक और आपको एक्स्ट्रा पेपर उस सब्जेक्ट का पढ़ना होगा। आपने अगर डिसाइड किया है कि मैथमेटिक्स में आपको मेजर करना है तो आपको हर साल, हर सेमेस्टर्स में जो 3 पेपर्स पढ़ने हैं जो शुरू के, उनमें से 2 पेपर मैथमेटिक्स के होंगे और एक पेपर जो आपने और चूज किया है, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स चूज किया है, कोई बच्चा हिस्ट्री भी चूज कर सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी चूज कर सकता है। तो जैसे ही आपने 2 सब्जेक्ट लिया तो ये 2 पेपर का मैथमेटिक्स और एक पेपर इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन आपको एक क्रॉस 4 साल आपको पढ़ने होंगे। आप 3 साल में भी डिग्री कर सकते हैं, 4 साल में भी डिग्री कर सकते हैं। जब 3 साल पढ़ेंगे तो आपको 3 पेपर सब्जेक्ट के हर सेमेस्टर में 3 साल या 4 साल आपको पढ़ने हैं। टोटल कॉम्बिनेशन जो बनती है वो आपको, अगर 3 साल में आप करते हैं तो ईच ईयर आपके 2 सेमेस्टर्स हैं, तो 6 सेमेस्टर्स हो गए। 6 सेमेस्टर्स में 3 डिसिप्लिन पेपर्स हैं, जिसमें आपको 6 सेमेस्टर, 2 मैथमेटिक्स, तो 12 मैथमेटिक्स के पेपर्स हो गए और 6 आपके इकोनॉमिक्स के हो गए। तो 12 जो पेपर आपने मैथ्स पढ़ा उसमें आपकी जो डिग्री बनेगी, अगर आपने 4 साल तक पढ़ा तो आपके 4 साल का मतलब 8 सेमेस्टर्स, 8 सेमेस्टर का मतलब 16 मैथमेटिक्स के पेपर्स और आपके 8 इकोनॉमिक्स के पेपर्स। ये तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्बिनेशंस बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये जो डिग्री है इसमें 2 डिपार्टमेंट्स या 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से ये डिग्री बनती है, जिसमें आपको मेजर और माइनर कॉम्बिनेशन मिलता है। जो दूसरा पेपर आपने लिया है इकोनॉमिक्स, वो उसको हम डिग्री में एज ए माइनर स्टेटस देंगे, क्योंकि आपने हर साल, हर सेमेस्टर में एक पेपर आपने उस सब्जेक्ट का पढ़ा है। और जो दूसरा पेपर, जो कि आपने 2 पेपर हर सेमेस्टर में पढ़ा है आपने,
उसको हम मेजर स्टेटस देंगे। तो आपको जब डिग्री मिलेगी तो आपको उसमें मेंशन होगा कि ये स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट्स में मेजर किया है। बीए प्रोग्राम में जब आप इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 4 सेमेस्टर तक जाएंगे, तो वो आपको एक ऑलमोस्ट ऑनर्स के बराबर की डिग्री होगी, जो कि आपको उसमें स्पेशलाइजेशन देता है, जो कि फ्यूचर में, अब यहाँ बात आती है कि मैं क्यों करूँ स्पेशलाइजेशन उस पर्टिकुलर पेपर में, मैं एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट्स में क्यों पढ़ूँ। वो इसलिए आपको ऑप्शन दिया गया है कि कल होके अगर आप कोई हायर एजुकेशन वर्टिकल कोई कोर्स करना चाहते हैं, मास्टर, एमएससी, तो ये आप मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। कोई ऐसी कोर्सेज है जहाँ पे मैथमेटिक्स में हर साल पढ़ने की एज ए इलेक्टिव ऑनर्स के बराबर आपको बेनिफिट्स फ्यूचर में मिले, वो आपको एक एरिया देता है। और उससे बड़ी बात एक और उसमें ऑप्शंस मिलता है, क्योंकि जब आप 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो जो आपने डिसिप्लिन एज ए मेजर चूज़ किया है उसमें स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स भी ऑप्शनल आएंगे, जिसको हम स्पेसिफिक इलेक्टिव्स बोलेंगे। ये तो कोर पेपर आपको मैंने बताया, बट आपको 3rd और 4th साल में इन दोनों कॉम्बिनेशन के में ही स्पेशलाइज पेपर्स आपको ऑफर होंगे। तो ये तो ब्रॉडली आपके पूरा स्ट्रक्चर्स की बात हो गई। ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स सभी बीए प्रोग्राम के बच्चों के हर कॉम्बिनेशन के साथ ये वाला रिपीट होता है। अब मैं अपने सब्जेक्ट्स पे आता हूँ। जहाँ तक मैथमेटिक्स लेने की बात है, तो मेरी ये सजेशन है आप लोगों को कि लेने से पहले, डिसाइड करने से पहले 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए मैथमेटिक्स के लिए। कि मैथमेटिक्स जो स्पेशली कॉलेज लेवल में, अंडर ग्रेजुएट में जो जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी पेपर्स हैं, उनकी ब्रॉड आइडियाज़ आपको होना चाहिए, क्या पढ़ना है और क्या क्या डिफरेंट लेवल होंगे जो कि आप उसको कल होके उसको पढ़ पाएंगे या कर पाएंगे, उसके एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो इनको डिसीजन लेने के लिए इस बार से स्पेशली हमारी जो एडमिशन स्टूडेंट्स वेलफेयर कमेटी है, जिसका मैं कन्वेनर हूँ, वो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बार हम सभी अप्लीकेंट्स को या प्रोस्पेक्ट्स को ये बताएं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल कोर्स होगा, और आप जो प्रोग्राम या डिग्री डिसाइड कर रहे हैं उसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ तक मैंने सोचा है आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डालने के लिए कि आपके जो पेपर्स हैं, जो सब्जेक्ट भी लेंगे, उस सब्जेक्ट के अंदर जो पेपर्स पढ़ने हैं हर सेमेस्टर में, तो स्पेशली फर्स्ट 2 सेमेस्टर, पहले साल के जितने भी सेमेस्टर्स के पेपर्स हैं, उनके नाम, उनके सिलेबस और उनकी रिक्वायरमेंट, इसको पढ़ने के लिए क्या पीछे पढ़ा होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सभी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के द्वारा दिया जाएगा। और मेरी ये एडवाइस है सभी स्टूडेंट्स को, जो भी एज ए प्रोस्पेक्ट्स और एप्लीकेंट्स किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ें, ऑडियो सुने कि भाई मुझे कौन सा डिग्री करना चाहिए और उनमें से कौन सा सब्जेक्ट मुझे चूज करना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस आपको बुलेटिन के थ्रू दिया जाएगा, और आपका ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होगा जब आप उस पेपर के डिटेल, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी फ्यूचर प्लानिंग, चाहे वो प्रोग्राम हो चाहे वो पेपर्स हो, उनके बारे में ज़रूर थोड़ा टाइम स्पेंड करें। किसी के कहने पे कोर्स में एडमिशन ना लें। कल होके एडमिशन लेने के बाद कोर्स चेंज करना, कोर्स कैंसिल करना आपके कैरियर के लिए अच्छा नहीं है, नुकसान है, मॉनेटरी नुकसान है, समय का नुकसान है। तो मेरी एडवाइस है, एडमिशन लेने से पहले वो सारे स्ट्रक्चर पढ़ें, सारे पॉइंट्स को देखें। ब्रॉडली अब मैं अपने मैथमेटिक्स के बारे में बताता हूँ। जो 2 लेवल के पेपर्स हैं, एक तो जिसको हम डिसिप्लिन पेपर, कोर पेपर बोलते हैं, जो कि प्रोग्राम का पार्ट होता है। जैसे बीए प्रोग्राम लिया तो उसमें आपका डिसिप्लिन कोर पेपर होंगे कि फर्स्ट 3 पेपर्स हर प्रोग्राम में जो लिखा है उनके पार्ट में ये डिसिप्लिन में पेपर्स आएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको बीए प्रोग्राम में अगर आप मैथमेटिक्स चूज करते हैं तो उनमें 2 पेपर्स आएंगे अगर आपने मेजर चूज किया है। तो पहला पेपर का नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और जो सेकंड पेपर्स है उसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस जब आप पढ़ेंगे तो वो उसको हम माइनर कॉम्बिनेशन दिया। अगर आपने मैथमेटिक्स में मेजर नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ कैलकुलस पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। उसी से रिलेटेड सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर होगा, उसका नाम होगा लीनियर अलजेब्रा। जैसे ही आपने मेजर लिया तो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर हैं, एक तो माइनर वाला कैलकुलस तो है ही, और उसके ऊपर एक पेपर जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है वो आपको पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर में एक पेपर एनालिटिकल ज्योमेट्री ऐड हो जाएगी जब आप अगर मेजर करेंगे मैथमेटिक्स में। अदरवाइज आपको सिर्फ एक पेपर पढ़ना है तो आपका वो लीनियर अलजेब्रा होगा।
तो ये तो हो गई बीए प्रोग्राम की बात। तो बीए प्रोग्राम में इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आपके पेपर्स कॉम्बिनेशन में होंगे। अगर आपने मेजर चूज़ किया है तो हर साल हर सेमेस्टर में 2 पेपर्स आपको दिखेंगे। थर्ड सेमेस्टर में आपके जैसे जाएंगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ मिलेगा और साथ में वहाँ पे आपको अगेन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस मिलेगा। तो ये ब्रॉड कॉम्बिनेशन बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट्स है। इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपकी 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा होना और मैथमेटिक्स में पास होने की प्री रिक्वायरमेंट्स है। इसको प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं तो 12वीं में मैथ्स होना चाहिए, तभी आप मैथ्स पढ़ेंगे। सो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप करता हूँ। ये हो गई मैथमेटिक्स बीए प्रोग्राम के लिए। दूसरा लेवल पेपर्स हैं जो डिपार्टमेंट जेनरिक इलेक्टिव कैटेगरी में एज ए मैथमेटिक्स के पेपर्स बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो इंग्लिश ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीबीए, बीएफए में कर रहे हैं, वो उनको ये एक जेनरिक इलेक्टिव्स मिलता है। वो बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप किसी और ऑनर्स के एडमिशन में हैं तो आपको एक और लेवल का पेपर पढ़ना है जिसका नाम है जेनरिक इलेक्टिव्स। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो जेनरिक इलेक्टिव्स हैं बाकी ऑनर्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स उनके 2 पेपर ऑफर करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। एक पेपर का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड सिमेट्रीज। ये उनके लिए हैं जो 12वीं तक मैथ्स नहीं पढ़े हैं लेकिन 10वीं तक मैथ्स पढ़ा है, 10वीं में मैथमेटिक्स पास किया है, तो वो बच्चे भी जेनरिक इलेक्टिव मैथमेटिक्स ले सकते हैं। तो उस पेपर का चॉइस जो होगा, उस पेपर का जो नाम होगा वो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड सिमेट्रीज करके है। वो कोई भी ऑनर्स का स्टूडेंट्स जिन्होंने 10वीं तक मैथ्स पढ़ा है वो उनके लिए है। सेकेंड लेवल ऑप्शन पेपर्स फर्स्ट सेमेस्टर में ही जेनरिक इलेक्टिव वो टॉपिक्स इन कैलकुलस करके है, जो कि अगेन कोई भी ऑनर्स का स्टूडेंट्स वो पेपर को पढ़ सकता है। लेकिन उस पेपर को पढ़ने के लिए आपकी 12वीं में मैथमेटिक्स होना चाहिए, क्योंकि प्री रिक्विजिट वहाँ कैलकुलस है जो कि 11th और 12th क्लास में पढ़ाई जाती है। उसके बेस पे ये सिलेबस बनाया गया है। तो ये भी आप अगर 12वीं में मैथ्स पढ़ के आपने पास किया है और कोई ऑनर्स आप कर रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, कल होकर साइकोलॉजी ऑनर्स आएगा तो साइकोलॉजी ऑनर्स आप करेंगे, तो उसमें आप मैथमेटिक्स एज ए डिसिप्लिन ले सकते हैं। अगर आपने 12वीं में मैथ्स पढ़ा हुआ है तो आपको टॉपिक्स इन कैलकुलस लेना है। अगर आपने सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ा है तो आपके लिए थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड सिमेट्रीज है। सो ये है टोटल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का स्ट्रक्चर्स, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर मिलेगा। सो वंस अगेन मैं आपका वेलकम करता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। लेकिन मेरी सजेशंस जो है वो स्टेप वाइज आप नोट करें। जब भी कोई प्रोग्राम और डिग्री आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम उस प्रोग्राम के बारे में जितना डेप्थ आप जानेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। और उसके लिए हमने इस साल अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, डिटेल कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या फ्यूचर प्लान है, ये पढ़ेंगे तो क्या होगा और क्या लेवल का पेपर होगा, ये सारी बातें इस ऑडियो क्लिप के बताया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच और मैं आपका स्वागत करता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन एज ए एप्लीकेंट्स। धन्यवाद। As the sun sets on another captivating episode of Gold Radio, we hope you have been inspired, informed, and ignited with the passion for lifelong learning. Remember, the pursuit of knowledge is a lifelong adventure, and School of Open Learning is here to light the way. If you have missed any information or want to explore more about the courses, please visit us at www.sol.du.ac.in. Stay curious, my friends, and never stop reaching for the stars. Until next time, this is Purva Mittal signing off. Keep learning, keep growing, and keep shining bright.